नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ट्रैवलर में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शहडोल संभाग के पर्यटन स्थल के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले जानते हैं शहडोल के बारे में। शहडोल पूर्व मध्य भारत में मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला है जो कि 6205 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल और लगभग 10,66,063 की आबादी के साथ है। शहडोल मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला के साथ साथ शहडोल शहर जिला मुख्यालय और एक संभाग भी है। इस संभाग के जिले अनूपपुर और उमरिया हैं। सुहागपुर बाणगंगा में विराटेश्वर मंदिर शहडोल का सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल और एक संरचनात्मक कृति है। यह जिला पूर्व से पश्चिम तक 110 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक 170 किलोमीटर तक फैला हुआ है। शहडोल के लोकेशन की बात करें तो शहडोल जिला भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। 15 अगस्त 2003 को जिले के विभाजन के कारण जिले का क्षेत्रफल 5,671 वर्ग किलोमीटर रह गया है। यह दक्षिण पूर्व में अनूपपुर, उत्तर में सतना और रीवा, उत्तर पूर्व में सीधी, पश्चिम में उमरिया और दक्षिण के कोरिया जिले से घिरा हुआ है। जिला शहडोल मुख्यतः पहाड़ी जिला है। यह कुछ पॉकेट, सॉल और मिश्रित जंगलों के बेल्ट के साथ सुरम्य है। जिला शहडोल के निकटवर्ती जिले डिंडौरी, सतना, सीधी, उमरिया, अनूपपुर और रीवा है। अब बात करते हैं शहडोल के मुख्य पर्यटन स्थल के बारे में। नंबर 1, बाणगंगा विराटेश्वर मंदिर या विराट मंदिर। विराट मंदिर 10वीं से 11वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का है। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के सुहागपुर में भगवान शिव का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण कलचुरी शासक महाराजा युवराज ने 950 एडी से 1050 एडी के बीच करवाया था। कई पुरातात्विकों के अनुसार इस मंदिर को कर्ण देवता के मंदिर के रूप में मानते हैं। यह 70 फीट लंबा मंदिर कलचुरी युग के सबसे प्रसिद्ध वास्तुशिल्प में से एक है। जब आप इस 70 फीट ऊंचे मंदिर के परिसर में पहुंचेंगे तो आपको कलचुरी युग की वास्तुकला का सुंदर उदाहरण मिलेगा। जब आप इस मंदिर की छत के 5 सीढ़ियां चढ़ते हैं तो आपको नंदी और शेर मिलेंगे जैसे आपका स्वागत कर रहे हैं। नृत्य मुद्रा में महावीर, शिव और पार्वती की प्रतिमा, सरस्वती, गणेश, विष्णु, नरसिंह, व्याल की मूर्ति, सुंदर युवती कांटे निकालते हुए, लड़ते हुए पुरुष, भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हुए, कामसूत्र से संबंधित सुंदर कामुक मुद्राएं अर्धनारीश्वर आपको मोहित करेंगे। अग्नि देवता, पंचलोकपाल, बटुक भैरव, अमृत भैरव, नागयुगल आदि की मूर्तियां होने से यह मंदिर जिले की शोभा बढ़ाती है। मंदिर का इतिहास। यह मंदिर कलचुरी शासकों द्वारा बनवाए गए स्मारकों में से एक है। स्थापत्य एवं कला शैली के आधार पर यह लगभग 11वीं ईस्वी के समय का प्रतीत होता है। मंदिर का विशिष्ट लक्षण। मंदिर के प्रमुख आकर्षण में बहुभुजा युक्त नृत्य रथ शिव की प्रतिमा विशेष है। यहाँ की बहुत सी मिथुन मूर्तियाँ व अन्य अनेक प्रतिमाएं खजुराहो की मूर्तियाँ के बहुत समान है। इस मंदिर पर समकालीन चंदेल एवं परमार कला का प्रभाव दिखाई पड़ता है। मंदिर परिसर में एक गार्डन है एवं एक मैदान है जहां हर साल मकर संक्रांति में 7 दिनों का मेला का आयोजन किया जाता है। नंबर 2, बाणसागर बांध। बाणसागर बांध भारत के मध्य प्रदेश में गंगा बेसिन में स्थित सिंचाई और 435 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन वाली सोन नदी पर एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है और साथ ही यह एक पिकनिक स्पॉट के लिए भी जाना जाता है। यह शहडोल जिले के देवलोंद नामक स्थान पर निर्मित अंतरराज्यीय बहुउद्देशीय बृहद नदी घाटी परियोजना है। यह बांध मध्य प्रदेश में सोन नदी पर बनाया गया है। देवलोंद रीवा से लगभग 54 किलोमीटर दूरी पर रीवा शहडोल मार्ग पर स्थित है। इस बांध की ऊंचाई 67 मीटर है। नंबर 3, कंकाली मंदिर। कंकाली मंदिर अंतरा गांव में स्थित है।
शहडोल जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर अंतरा में माता चामुंडा का अद्भुत दरबार है। यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। मंदिर का पट सुबह से ही खुल जाता है और भक्तों की भीड़ उमड़ जाती है। यहाँ माता का प्रतिमा कलचुरी काल का है। माता के विकराल स्वरूप के दर्शन का भक्तों को लाभ मिलता है। सबसे ज्यादा भक्तों का भीड़ नवरात्रि के समय रहता है। ऐसी मान्यता है कि पट बंद होने के बाद यहाँ पहरेदारी के लिए सांप डेरा जमा लेते हैं। ये सांप सुबह तक गर्भगृह के आसपास मंडराते रहते हैं। ऐसी स्थिति भी हुई है कि दोपहर में पट खोलते समय इन्हें गर्भगृह या मंदिर के द्वार पर देखा गया है। यहाँ कंकाली माता के अलावा शारदा एवं अष्टभुजी सिंहवाहिनी दुर्गा माँ की भी प्रतिमा है। नंबर 4, तुम्मी। शहडोल से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर छोटी तुम्मी एवं लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर बड़ी तुम्मी है। छोटी तुम्मी में आप नेचर एवं वाटरफॉल के साथ पिकनिक का मजा उठा सकते हैं। साथ ही वहीं बड़ी तुम्मी में व्यू पॉइंट का शानदार आनंद उठा सकते हैं। नंबर 5, कोडार वाटरफॉल। कोडार वाटरफॉल शहडोल से लगभग 50 से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप यहाँ विशाल वाटरफॉल के साथ पिकनिक का आनंद उठा सकते हैं। अगले ब्लॉग में आपको इसका पूरा वीडियो जल्द से जल्द मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 6, जोइला वाटरफॉल। जोइला नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। जोइला वाटरफॉल शहडोल से लगभग 40 किलोमीटर दूरी में मकरा नामक स्थान पर स्थित है। स्थानीय लोगों के लिए बहुत ही पसंदीदा पिकनिक स्पॉट है। यहाँ पर लोग हर वीकेंड पर जाना पसंद करते हैं। नंबर 7, बूढ़ी माता मंदिर। शहर के बॉर्डर पर स्थित बूढ़ी माता मंदिर कलचुरी कालीन का है। यहाँ पर माता का स्वतः उद्गम हुआ था। ऐसा माना जाता है कि माता जिस रूप में प्रकट हुई उसी रूप से प्रचलित हो गई। इन्हें माता दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। माँ दुर्गा के बगल में श्री गणेश एवं भगवान शिव शंकर की प्रतिमा स्थापित है। नंबर 8, पंचमठा मंदिर। शहडोल जिला से करीब 15 किलोमीटर दूर सिंहपुर गांव में स्थित पंचमठा मंदिर पांडव काल की याद दिलाता है। यहाँ 11 रुद्री शिवलिंग स्थापित थे। मंदिर करीब 5000 साल पुराना बताया जाता है। इसका इतिहास उज्जैन के महाकाल मंदिर से मिलता जुलता भी बताया जाता है। जिस समय यह मंदिर बना था उस समय यहाँ की भव्यता और विशालता की कहानियां आसपास के क्षेत्रों में आज भी काफी प्रसिद्ध है। यही वजह है कि आज भी सिंहपुर का पंचमठा मंदिर दर्शनीय और लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग की पूजा अर्चना के बाद 11 मार्ग से लोग परिक्रमा करते थे। अभी यहाँ पर 9 मार्ग बचे हुए हैं, जबकि 2 मार्ग टूट चुके हैं। प्रचलित है कि मुगल काल में औरंगजेब के समय यहाँ की प्रतिमाओं को खंडित कर दिया गया था। आज भी उसके अवशेष दिखाई देते हैं। वे स्थान खाली हैं जहाँ कभी मूर्तियाँ स्थापित थी। स्थानीय लोगों की माने तो यह बहुत ही सिद्ध स्थल है और गोंड राजाओं के जमाने में यहाँ की भव्यता देखते ही बनती थी। पंचमठा मंदिर की दीवार और दरवाजों पर पत्थर में उकेरी गई नक्काशी को देखकर ही लगता है कि इसे बनाने में काफी समय लगा होगा। मंदिर की प्राचीनता भी इसी बात से समझ में आती है कि यहाँ की जैसी स्थापत्य कला 2000 साल पुराने मंदिरों में ही नजर आती है। नंबर 9, क्षीरसागर। शहडोल शहर ही नहीं बल्कि जयसिंह, गोपारू, बुढ़ार, पाली, मानपुर आदि क्षेत्रों के लोग आज भी पिकनिक मनाने के लिए अन्य स्थानों की तुलना में सर्वाधिक संख्या में क्षीरसागर ही पहुंचते हैं।
क्षीर सागर सोनभद्र और मुड़ना नदी की संगम स्थली के साथ शिव एवं विष्णु भगवान एवं मां दुर्गा की स्थापना है। मंदिर प्रांगण में दक्षिण मुखी हनुमान जी, काल भैरव का मंदिर और पश्चिम में रैकुला कुंड स्थापित है। पर्यटन स्थल होने से 4 से 500 लोग प्रतिदिन पिकनिक और मंदिर में दर्शन करने आते हैं। नंबर 10 अमरकंटक। अमरकंटक नर्मदा नदी, सोन नदी और जोइला नदी का उद्गम स्थान है। मैकल की पहाड़ियों में स्थित अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले का लोकप्रिय हिंदू तीर्थ स्थल है। नर्मदा नदी यहाँ से पश्चिम की तरफ और सोन नदी पूर्व दिशा में बहती है। यहाँ के खूबसूरत झरने, पवित्र तालाब, ऊंची पहाड़ियों और शांत वातावरण सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देता है। प्रकृति प्रेमी और धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों को यह स्थान काफी पसंद आता है। तो चलिए जानते हैं अमरकंटक में घूमने वाले पर्यटन स्थल। नर्मदा कुंड और मंदिर। नर्मदा कुंड नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। इनके चारों ओर अनेक मंदिर बने हुए हैं। इन मंदिरों में नर्मदा और शिव मंदिर, कार्तिकेय मंदिर, श्री राम जानकी मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, गुरु गोरखनाथ मंदिर, श्री सूर्य नारायण मंदिर, मंगेश्वर महादेव मंदिर, दुर्गा मंदिर, शिव परिवार, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर और 11 रुद्र मंदिर आदि प्रमुख हैं। धूनी पानी। अमरकंटक का यह गर्म पानी का झरना है। कहा जाता है कि यह झरना औषधीय गुणों से संपन्न है और इसमें स्नान करने से शरीर के असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं। दूर दूर से लोग इस झरने के पवित्र पानी में स्नान करने के उद्देश्य से आते हैं ताकि उनके तमाम रोगों का निवारण हो सके। दूध धारा। अमरकंटक में दूध धारा नाम का यह झरना काफी लोकप्रिय है। ऊंचाई से गिरते इस झरने का जल दूध के समान प्रतीत होता है, इसलिए इसे दूध धारा के नाम से जाना जाता है। कलचुरी काल के मंदिर। नर्मदा कुंड के दक्षिण में कलचुरी काल के प्राचीन मंदिर बने हुए हैं। इन मंदिरों को कलचुरी महाराजा कर्णदेव ने 1041 से 1073 ईस्वी के दौरान बनवाया था। मछेंद्रनाथ और पातालेश्वर मंदिर इस काल के निर्माण कला के बेहतरीन उदाहरण हैं। सोनमूड़ा। सोनमूड़ा सोन नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ से घाटी और जंगलों से ढके पहाड़ियों के सुंदर दृश्य देखे जा सकते हैं। सोनमूड़ा नर्मदा कुंड से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मैकल पहाड़ियों के किनारे पर है। सोन नदी 100 फीट ऊंची पहाड़ी से एक झरने के रूप में यहाँ से गिरती है। सोन नदी की सुनहरी रेत के कारण ही इस नदी को सोन कहा जाता है। माई की बगिया। माई की बगिया माता नर्मदा को समर्पित है। कहा जाता है कि इस हरी भरी बगिया से शिव की पुत्री नर्मदा पुष्पों को चूमती थी। यहाँ प्राकृतिक रूप से आम, केले और अन्य बहुत से फलों के पेड़ उगे हुए हैं। साथ ही गुलाब के सुंदर पौधे यहाँ की सुंदरता में बढ़ोतरी करती हैं। यह बगिया नर्मदा कुंड से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। कपिल धारा। लगभग 100 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला कपिल धारा झरना बहुत सुंदर और लोकप्रिय है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि कपिल मुनि यहाँ रहते थे। घने जंगलों, पर्वतों और प्रकृति के सुंदर नज़ारे यहाँ से देखे जा सकते हैं। माना जाता है कि कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन की रचना इसी स्थान पर की थी। कपिल धारा के निकट ही कपिलेश्वर मंदिर भी बना हुआ है। कपिल धारा के आसपास अनेक गुफाएं हैं जहां साधु संत ध्यान मग्न मुद्रा में देखे जा सकते हैं। कबीर चबूतरा। स्थानीय निवासियों और कबीर पंथियों के लिए कबीर चबूतरे का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि संत कबीर ने कई वर्षों तक इसी चबूतरे पर ध्यान लगाया था। ऐसी मान्यता है कि इसी स्थान पर भक्त कबीर जी और सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी मिले थे। कबीर चबूतरे के निकट ही कबीर झरना भी है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर और डिंडौरी जिले के साथ छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और मुंगेली की सीमाएं यहाँ मिलती हैं। सर्वोदय जैन मंदिर। यह मंदिर भारत के अद्वितीय मंदिरों में अपना स्थान रखता है। इस मंदिर को बनाने में सीमेंट और लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है।
मंदिर में स्थापित मूर्ति का वजन 24 टन के करीब है। भगवान आदिनाथ अष्टधातु के कमल सिंहासन पर विराजमान है। कमल सिंहासन का वजन 17 टन है। इस प्रकार प्रतिमा और कमल सिंहासन का कुल वजन 41 टन है। प्रतिमा को मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज ने 6 नवंबर 2006 को विधि विधान से स्थापित किया। श्री ज्वालेश्वर महादेव मंदिर। श्री ज्वालेश्वर महादेव मंदिर अमरकंटक से 8 किलोमीटर दूर शहडोल रोड पर स्थित है। यह खूबसूरत मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यहीं से अमरकंटक की तीसरी नदी ज्वाला नदी की उत्पत्ति होती है। विंध्य वैभव के अनुसार भगवान शिव ने यहाँ स्वयं अपने हाथों से शिवलिंग स्थापित किया था और मैकल की पहाड़ियों में असंख्य शिवलिंग के रूप में बिखर गए थे। पुराणों में इस स्थान को महारुद्र मेरु कहा गया है। माना जाता है कि भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ इस रमणीय स्थान पर निवास करते थे। मंदिर के निकट ही एक सनसेट पॉइंट है। नंबर 11, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। यह वर्ष 1968 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। इसका क्षेत्रफल 437 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ बाघ आसानी से देखा जा सकता है। यह मध्य प्रदेश का एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा है। यह भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। बांधवगढ़ 448 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। इस उद्यान में एक मुख्य पहाड़ है जो बांधवगढ़ कहलाता है। 811 मीटर ऊंचे इस पहाड़ के पास छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। पार्क में साल और बम्बू के वृक्ष प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाते हैं। बांधवगढ़ के प्रमुख आकर्षण। किला। बांधवगढ़ की पहाड़ी पर 2000 वर्ष पुराना किला बना है। जंगल। बांधवगढ़ का वन क्षेत्र विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों और जंतुओं से भरा हुआ है। जंगल में शेर, नीलगाय और चिंकारा सहित हर तरह के वन्य प्राणी और पेड़ हैं। वन्य प्राणी। इस राष्ट्रीय उद्यान में पशुओं की 22 और पक्षियों की 250 प्रजातियां पाई जाती है। हाथी पर सवार होकर या फिर वाहन में बैठकर इन वन्य प्राणियों को देखा जा सकता है। नंबर 12, चौपाटी। अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं तो शहडोल का चौपाटी जाना ना भूलें। फास्ट फूड के साथ साथ आप पानी पूरी और कुल्हड़ चाय का आनंद ले सकते हैं। फेस्टिवल ऑफ शहडोल। बाणगंगा मेला। इस मेले की शुरुआत 1895 में तत्कालीन रीवा महाराजा गुलाब सिंह ने की थी। तब से बाणगंगा में मेले की परंपराएं जारी हैं। मेले का उद्देश्य विराट मंदिर के प्रांगण में एक अमिट छाप बनाना है जो 1000 साल पहले बनाया गया था। यह दान और पुण्य का द्योतक है। मेले में लोगों का मेल मिलाप और उत्साह आदिवासियों के स्वभाव का एक साक्षी बना रहा है जो पुराने रीति रिवाजों में प्यार करते हैं। जब मेले का उद्घाटन हुआ था तो इसे 3 दिनों के लिए रखा गया था जो अब 7 दिनों के लिए है। लोकल फूड की बात करें तो कुटकी खीर और रासज कढ़ी बहुत लोकप्रिय है, विशेष रूप से शहडोल के आदिवासी लोगों में। प्रोड्यूस। शहडोल जिले में ड्रम स्टिक की उच्च उपज है और अन्य राज्यों में भी निर्यात किया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं हाउ टू रीच शहडोल। बाई एयर। अगर आप बाय एयर जाना चाहते हैं तो इसका सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट जबलपुर 143 किलोमीटर दूर पर स्थित है। बाय रेल की बात करें, शहडोल रेलवे स्टेशन देश के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। और अगर बाय रोड की बात करें तो शहडोल राज्य के प्रमुख शहरों के साथ साथ आसपास के अन्य राज्यों के साथ सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। कटनी, सागर, भोपाल, इंदौर से शहडोल के लिए नियमित बस सेवा उपलब्ध है। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। साथ ही कमेंट करके बताएं कि आप कौन कौन सी जगह घूम चुके हैं। ऐसे ही ट्रैवल संबंधित वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।